और इसी पर हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद सर, वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो मुद्दा है एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसे रखा है कि अगर सरकार तीसरी बार आती है तो हम वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी का एक तो ऑफिशियल संकल्प पत्र होता है और एक अनऑफिशियल होता है, और होड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी में प्रयोग करने की। बड़े नेता एक दिन बयान देते हैं, दूसरे दिन आरएसएस उस पर अपना सफाई देती है कि नहीं साहब, संविधान नहीं बदलेंगे। इनके दर्जनों नेता संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को अगर देखना है तो संविधान के दायरे में देखना पड़ेगा। भारत जो संघीय राज्य है, देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका फेडरेशन है, ये स्टेट के बीच में और सेंट्रल बीच में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, शक्तियों का, चुनावों का, इसमें सबका क्या है, बंटवारा है। तो इसको देखे बिना ये रोड मैप की बात बहुत बाद में आती है। पहली बात यह है कि चुनाव संविधान के दायरे में होता है। चुनाव जो है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है और संविधान में चुनाव के लिए, उसके लिए विभिन्न अनुच्छेदों में इसका विवरण है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, विधानसभा कैसे कंस्टिट्यूट होती है, विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा। लेकिन देखिए, जैसा इनका अहंकार है, इनका अहंकार तो रावण के अहंकार को भी पार कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे कि हर दिन कभी कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, दूसरे दिन मोहन भागवत कहते हैं नहीं, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता जो गैर दलित और गैर ओबीसी कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर में यही कहता है कि ये आरक्षण की व्यवस्था जो है कांग्रेस ने या नेताओं पर तोहमत लगाता है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देता है। और आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं वो साहब कहते हैं कि नहीं, हमने तो कभी संविधान का विरोध ही नहीं किया। ऐसे सैकड़ों हजारों उल्लेख मिल जाएंगे कि जब इन्होंने संविधान पर चोट करी है, आरक्षण का विरोध करा है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के इनके लिए देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों को देखिए, पद की गरमाएं खो चुके हैं लोग। पहले प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती थी, लोग भरोसा करते थे। लेकिन जिस तरह से शीर्ष से लेकर के और नीचे तक के लोगों ने अपने पदों की गरिमा और पदों के दायरों को छोड़ दिया है, तो उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसदों के मुंह से कुछ भी निकलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। और ये तो संकल्प पत्र में आई है, लेकिन इतना तय समझिएगा, ये संविधान के दायरे की बात है, ये सड़क पर जाते जाते चर्चा करने की बात नहीं। जी सर, आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी भी जुड़ चुके हैं। चमोली जी, बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगर तीसरी बार सत्ता में आए तो वन नेशन वन इलेक्शन पर काम होगा, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि ये करना इतना आसान नहीं है। क्या कहेंगे इसे लेकर? कठिन काम करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बनी है, और भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम ही तब लोगों को समझ में आ रहा है जब वो कठिन से कठिन कामों को बहुत सरल तरीके से कर पा रहे हैं। ये कठिन काम है, ये हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है जी। लेकिन पूरे देश को भरोसा अगर इस काम को कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है, और हम करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत जी हमारे से जुड़े, वो ये कहते हैं कि क्या आप संविधान के दायरे में रहकर इसे करेंगे या फिर संविधान बदलने की आप लोगों की मंशा है? क्योंकि आप लोग एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन उस पर सफाई पेश हो जाती कि ऐसी करने की कोई मंशा नहीं है, तो क्या इसे भी उसी दायरे में लेकर समझा जाए? अरे तो मनोज जी को नमस्ते, हमारे साथी विधायक रहे, छोटे भाई हमारे जी। और जहाँ तक जो भी काम होगा वो संविधान के दायरे में ही संभव हो सकता है, क्योंकि पूरा देश संविधान से बंधा हुआ है, हम भी उससे बाहर नहीं है। हाँ, जो कोई आवश्यक संशोधन कहीं अगर होने तो संविधान में उसकी व्यवस्था है और उसकी निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अपनाते हुए उसमें संशोधन होंगे, उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन संविधान के दायरे से बाहर रख के तो कोई कर भी नहीं सकता है। सोचना भी, ये कहने वाले लोग भी कैसे ऐसा सोच लेते हैं, मुझे इसी पर ताज्जुब होता है। ये तो सोचा ही नहीं जा सकता, होना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो सोच भी नहीं आ सकता। बिल्कुल। मनोज रावत जी, जवाब दीजिए कि ये ऐसा सोचना कि संविधान से बाहर रहकर कुछ किया जा सकता है, ये गलत है। देखिए, दो तरह के बयान हैं। ये सच है कि संविधान में अगर इलेक्शन प्रोसीजर को बदलना है, उसके लिए संविधान में प्रक्रिया है, दोनों सदनों से पास होने के अलावा कितने राज्यों का
देश के जो पूरे राज्य हैं उनमें से कितनों का से भी वो पास कराना पड़ेगा बिल, ये सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये कुछ बहुत सीरियसली इसको मत लीजिएगा। ये 400 की जो बात चल रही है, 400 का तो गुब्बारा निकल गया, उसके लिए बहुमत चाहिए, उसके लिए राज्यों में आपके बहुमत चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात हमारा ये कहना है कि 100 की बात करना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को चुनौती देना है, क्योंकि आपने राज्यों का फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकार किया। आप जब देश आजाद हुआ उस समय जो व्यवस्था आपने देश को चलाने की करी, राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का संतुलन करा, वो फेडरेशन माना इसको। और फेडरेशन को चलाने की अलग देखिए, बहुमत की शक्ति के अलावा भी एक इस देश की जो आत्मा है, इस देश का जो कल्चर है, उत्तर और दक्षिण के बीच में सामंजस्य, उत्तर पूर्व में करके देख तो लिया प्रयोग, मणिपुर में आपने देख लिया, और कश्मीर में 370 लगा के देख तो लिया। किस शांति की बात कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि देश को सुख शांति और अमन चैन से चलाना अलग है, देश को आग में झोंकना अलग है। तो सिर्फ बात संविधान की नहीं है, बात इस देश की जो जब संविधान सभा बैठी, जब ये देश आजाद हुआ, उस समय की परिस्थितियां, उस समय जो लोगों ने इस देश में विभिन्न राज्यों के हिस्सों ने, विभिन्न रियासतों ने इस देश में जो मर्जर किया है, उस भावना को भी देखा जाना जरूरी है, और देश के लोगों की भावना को भी देखा जाना जरूरी है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पर काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तीसरी बार अगर सत्ता में आई, और विपक्ष कहता है करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको करना है तो विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा, रोड मैप बताना होगा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, इस समय जो सरकार हमारे पूरे देश में काम कर रही है, मेरे को हंसी आ रही है ये सुन के कि वो वन नेशन की बात करते हैं। वो सबसे ज्यादा इस देश की जो संस्कृति है, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको तोड़ने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। वो सरकार किस मुंह से वन नेशन की बात करती है, मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ आप आपस में वैमनस्य फैलाते हैं, आप आपस में हमारे जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आप वन नेशन की बात करते हैं। ये तो हास्यास्पद है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ना अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं, ना नौकरियों के बारे में बात करते हैं, ना वो हम स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ना वो हमारे प्रदेश देश में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ इमोशनल मुद्दों पर बात करते हैं। वो मंगलसूत्र का जिक्र लेकर आ जाते हैं, वो इनहेरिटेंस लॉ लेकर आ जाते हैं। इनहेरिटेंस लॉ किस बारे में कहा गया, उसको कहाँ जाकर मतलब उन्होंने उसको रिलेट किया है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जनता की जो मेन मुद्दा है, जिससे कि जनता आज परेशान है, उससे ध्यान भटकाने की उनकी राजनीति का सिर्फ एक प्रयास है। अब वन नेशन की बात कर रहे हैं, अरे आप हमारे देश को जैसा है वैसा रहने दीजिए, हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को आप बने रहने दीजिए। वो करने की बजाय आप नए नए शगुफे लेके आते हैं। वन नेशन का मतलब, इनको देखिए, बीजेपी के पास सिर्फ एक नेता है, मोदी जी, और उस नेता जी के चेहरे पर आप एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव आप लड़ते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा नेता नहीं बचा है। तो उनको लगता है कि एक चुनाव करवाएंगे, प्रधान का चुनाव भी वहीं होगा, और विधानसभा का चुनाव भी वहीं होगा, नगर निगम का चुनाव भी वहीं होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव भी नहीं वहीं पर होगा। तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर हम सारे चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि इस बार कितनी बुरी हार उनकी होने वाली है, और लगातार वो हारते हुए आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक देश को तानाशाही की तरफ लेकर जाना। देखिए, हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, और इतनी हर जगह हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम एक वन नेशन, हमारा देश मोतियों में बिंदी हुई माला है, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। अलग अलग मोती हैं, अलग अलग, तो अलग अलग जब हमारी विविधताएं हैं तो हमें उस विविधता का हम लोगों का मतलब उनका सम्मान हमें करना पड़ेगा। आप एक तानाशाह बिठा दीजिए, हिटलर, और उसके बाद आप कहिए कि हम लोग प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव इन्हीं के चेहरे पर कराएंगे। अरे आप लोगों ने पूरे विपक्ष को खत्म करके रखा हुआ है, हमारे नेताओं को आपने जेल में डाल के रखा हुआ है। उसके बाद आप मतलब फेयर फील्ड नहीं दे रहे हैं विपक्ष को यहाँ पर खेलने के लिए इन चुनावों में। उसके बाद अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है और आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, तो फिर सोचिए आप इस देश में, फिर आपकी जरूरत नहीं है ना, फिर पुतिन की तरह बोल दीजिए भाई मैं ही रहूंगा, बस आके मुझे आके वोट कर लीजिए। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं उमा जी, जवाब ले लेते। विनोद चमोली जी, विपक्ष का आरोप है आपने विपक्ष को रहने नहीं दिया है, आप जो कह रहे हैं वो एक तानाशाही का इशारा है। देखिए, इस देश में आज भी बहुत मजबूत लोकतंत्र है। कोई भी सरकारें चुनी जाती हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, और जनता का मैंडेट आता है, बहुमत के साथ सरकार बनती है।
वो अपने प्रश्न में स्वयं ही जवाब दे चुकी हैं कि मोदी जी का चेहरा एक इतना बड़ा चेहरा है जिसके नाम पर भाजपा पूरा चुनाव जीतना चाहती है। मैंने नहीं कहा, ये बहन जी ने कहा है। तो आज हमारे पास इतना सशक्त नेतृत्व है कि जिसके चेहरे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है और हमको मैंडेट दे रहा है। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई अच्छा चेहरा अच्छा काम करने वाला है तो जनता उसके पीछे खड़ी है। तो उसमें वो अपने चेहरे बड़े करे, हमसे क्यों आपत्ति उनको होनी चाहिए? तो जनता चुन रही है ना, हम अकेले तो नहीं चुन रहे हैं। ये हम अकेले बैठ कर तो कुछ तय नहीं कर रहे हैं, जनता चुन रही है। अगर जनता हमको हमारे इस एजेंडे पर मैंडेट देती है, जो एजेंडा हम जनता के सामने रखते हैं, तो फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उस एजेंडे को हम अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें और जनता के उस विश्वास पर जिस पर उसने हमको चुना है उस विश्वास पर खड़े होते हैं तो हम उसको करेंगे। बिल्कुल। हमने जनता के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की बात रखी है। अगर जनता हमको बहुमत जिताकर देती है और हमको मैंडेट देती है तो हमको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। बिल्कुल मनोज रावत जी, जनता करेगी ना तो वो करेंगे हम। बिल्कुल मनोज रावत जी, आप ये कहते हैं विपक्ष के साथ सामंजस्य बिठाना होगा तभी जाके ये पॉसिबल है, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है, विपक्ष से बात की जाती है कि आप इसका समर्थन करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? पहले ये बताइए, ये फुलझड़ी फोड़ी किसने है? ये कहाँ फूटी है आज वन नेशन की? घोषणा पत्र में तो इनके 2 करोड़ रोजगार भी थे। ये फुलझड़ी आज ये इश्यू कहाँ उठा, जरा आप मुझे बताएंगे? इसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने ये बात कही है कि अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष, देखिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष उठा कहाँ से ये आज, मतलब ये चुनाव, यहाँ तो उत्तराखंड में चुनाव हो गए। मुझे लग रहा बंसल साहब का बयान तो नहीं है कहीं पे जी। तो बंसल साहब ने आज देख दिया ना देहरादून में बयान, जब यहाँ चुनाव हो गए। ये बयान इनको अगर प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत में देते, पूर्वी भारत में देते या उत्तर पूर्व में देते, बंगाल में देते, ये बयान तो इस पर कुछ चर्चा की जा सकती थी। देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दा बहुत बड़ा। अब बंसल जी ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। हम हमारे आदरणीय भाई साहब चमोली जी बेचारे बहुत वरिष्ठ हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, लेकिन अब कैसे कैसे लोगों को प्रसाद मिल जा रहा है, तो उस प्रसाद को मिलने वालों पर कौन सी फुलझड़ी छोड़ दी वो बहुत। देखिए भारतीय जनता पार्टी में संकल्प पत्र अलग होता है और वही संकल्प पत्र बाद में जुमला पत्र हो जाता है। ठीक है, वही संकल्प जुमला पत्र हो जाता है। तो इन पर क्या कहें? देखिए ये चुनाव के बाद का जुमला है, कुछ न कुछ बोलना। बेचारे हम तो ताजुब करते हैं कि प्रदेश के आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं कि जो केंद्र में राज्य मंत्री उनके पास क्या क्या विभाग है, मुझे भी नहीं है पता। क्योंकि कुछ करने के लिए किसी के पास तो कुछ है ही नहीं। बेचारे मंत्रियों के पास, बेचारे विधायकों के पास, लोगों को राज्य में आज जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लीजिए, बच्चों को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। विनोद चमोली जी आपका, मनोज रावत जी आपका और उमा सिसोदिया जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए।